अजीब चीज का पता चला। ट्रक स्पष्ट रूप से क्षमता से अधिक भरा हुआ था, लेकिन डिब्बे बहुत खाली थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह कार के बाहर के अंत तक गया और अपने लोगों को अंत में खड़े होकर बाहर की ओर जाने का आदेश दिया। निश्चित रूप से डिब्बे में छिपे हुए थे। उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। हर कोई ऐसे दिख रहा था मानो वे मारे गए हों। लेकिन जब सीमा शुल्क विभाग आया तो उन्होंने अपने लोगों को गोली चलाने की अनुमति नहीं दी। अंदर के लोगों ने कहा कि जो भी पहले बाहर आएगा उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। हाई कॉफिन के कुछ मिनटों के झूठ के बाद कोई भी बाहर नहीं आया। तभी हाई कॉफिन ने धैर्य खो दिया और एक लड़की को गोली मारने का आदेश देने ही वाला था। वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी और बाहर चली गई। उसने सोचा कि वह बच सकती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि हाई कॉफिन पहले ही पागल हो चुकी थी। एक पल में ही सभी की चीखें गूंज उठीं। उनमें से अमर तलवार की प्रतिष्ठा वाली एक महिला ढेर के शीर्ष पर चढ़ गई। लकड़ी के बक्से के ऊपर कस्टम द्वारा कोई गोली नहीं लगी थी। मैंने अंदर जाकर ध्यान से जांचना चाहा, लेकिन अचानक मैंने एक छोटे कुत्ते को बाहर भागते हुए देखा। हालांकि लोहे का दरवाजा खोलने के बाद मैंने पाया कि वहां अभी भी एक छोटी लड़की जीवित थी। उसने जो किया वह वास्तव में इसलिए था क्योंकि स्पेन में युद्ध के दौरान गंभीर नागरिक संघर्ष छिड़ गया था। परिणाम स्वरूप जीवित रहने की आपूर्ति की कमी हो गई, इसलिए भागने के लिए बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे नरसंहार का पहला लक्ष्य बन गए। नायिका मियां और उसके लिए भी हर दिन बड़ी संख्या में लोग तस्करी करते हैं। हालांकि तस्करी की प्रक्रिया के दौरान उसे और उसके पति को दो अलग अलग कंटेनरों में विभाजित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब सैनिकों ने गाड़ी में शवों को साफ किया और चले गए तो मियां ने जल्दी से अपना फोन निकाल लिया। उसने अपने पति को एक टेक्स्ट संदेश भेजा जो दूर था, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसके पति की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी मियां को चिंता हुई। उसने अचानक पाया कि वह जिस कंटेनर में थी वह धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रहा था जहाज के साथ, यह सोचकर कि वह जल्द ही यहाँ से भाग जाएगी। मियां के लटकते दिल ने आखिरकार उसे जाने दिया। उसे नहीं पता था कि यह समुद्री यात्रा कुछ ऐसी होगी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जहाज समुद्र पर चल रहा था और अचानक उसे एक सुपर सुनामी का सामना करना पड़ा। जिस कंटेनर में मियां थी वह अप्रत्याशित रूप से समुद्र में गिर गई। वह भी तेज धक्कों से बेहोश हो गई। जब या फिर उठी तो उसने गोलियों के छेद से बाहर देखा और निराशा में पाया कि वह विशाल समुद्र में थी। इससे बुरा कुछ नहीं था, उसका फोन भी टूट गया था और टच स्क्रीन फंक्शन विफल हो गया था, जिससे फोन को अनलॉक करना असंभव हो गया था। अब तक मियां केवल दूसरा रास्ता खोज सकी है। सौभाग्य से उसे कंटेनर में दूसरों द्वारा छोड़ा गया एक बैकपैक मिला। अंदर पीने के पानी की एक बोतल और औजारों को छोड़कर वहां एक बैक टर्निंग मशीन भी है। जब मियां बाहरी दुनिया को एक संकटपूर्ण कॉल करने वाली थी तो उसने निराशा में पाया कि बैक टर्निंग मशीन में एक पासवर्ड भी सेट था, लेकिन उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पता चला कि पासवर्ड था गलत। मियां ने गुस्से में बैक मोड़ने वाली मशीन को जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को छुआ। उसे समझ आ गया कि भले ही यह उसके लिए नहीं है, लेकिन उसे अपने लिए खुश होना होगा अजन्मे बच्चे। इसलिए मियां ने फिर से कुछ लकड़ी के बक्सों को देखा, यह सोचकर कि अगर अंदर सैटेलाइट फोन होते तो बहुत अच्छा होता। हालांकि जितनी बड़ी उम्मीद थी उतनी ही बड़ी निराशा थी। पहले लकड़ी के बक्से में केवल बहुत सारा ताजा सामान था, बक्से जो स्पष्ट रूप से किसी काम के नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से दूसरे लकड़ी के बक्से में कपड़ों का ढेर था जिसे मियां पहन सकती थी। कम से कम रात में उसके पेट में पल रहा बच्चा अच्छे रवैये के साथ सामने नहीं आता था। उसने अपनी पूरी ताकत से दो लकड़ी के बक्सों को खोला जिनमें कुछ बेकार डिजिटल उत्पाद थे जो भविष्य में उसके भोजन का स्रोत बन गए। वहां आखिरी लकड़ी का बक्सा भी हवा में लटका हुआ था क्योंकि वह बहुत छोटा था और उस तक नहीं पहुंच सकता था। पानी को देखते हुए मियां ने तुरंत हवा को रोकने के लिए टेप का एक रोल ढूंढ लिया, लेकिन यह केवल समुद्र के पानी के बढ़ने को धीमा कर सकता था। इस समय भीड़ की चीखें अचानक बाहर से आईं, जिन्होंने हलचल सुनी। छोटे छेद से देखा और देखा कि हरा 10-7 कंटेनर धीरे धीरे डूब रहा था समुद्र। क्या वह कंटेनर नहीं है जहां उसका पति सवार था? यह दृश्य देखकर मियां इतनी चिंतित हो गई कि उसने अपना मोबाइल फोन कार्ड निकाला और अप्रत्याशित रूप से कॉल करना बंद कर दिया। कंटेनर पूरी तरह से समुद्र में डूब गया और उसके पति को कॉल का अक्सर जवाब नहीं दिया गया। इससे मियां को लगा कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसने तुरंत जीने की सारी उम्मीद खो दी। फिर उसने एक चाकू निकाला और अपनी कलाई काटने वाली थी। जब उसके पेट में अचानक दर्द हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। यह पता चला कि बच्चा उसे पागलपन से मार रहा था। मियां एक पल में शांत हो गई। वह समझ गई कि भले ही यह उसके लिए नहीं था, यह अजन्मे बच्चे के लिए होगा। यह बहुत तेजी से शुरू हुआ और मियां अत्यधिक उदासी में धीरे धीरे सो गई। लेकिन जब वह उठी तो उसने अचानक पाया कि समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही समय में समुद्र का पानी कंटेनर में भर गया। एक सपना, लेकिन यह सपना बहुत बड़ा था। क्या यह सच है? जब मियां ने छोटे छेद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि टेप आने वाले समुद्री पानी को नहीं रोक सकता। मियां ने अपने पीछे बचे एकमात्र लकड़ी के बक्से को देखा। उसने इसे निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने अपनी आखिरी उम्मीद बरकरार रखी और जब उसने इसे खोला तो अंदर अभी भी कुरकुरे बक्सों का ढेर था। लेकिन इस समय मियां को प्लास्टिक को देखकर ऐसा लग रहा था ताजी रखने वाले ढक्कन पर अंगूठी। उसे अचानक एक विचार आया, इसलिए उसने प्लास्टिक की अंगूठी को कई छोटे हिस्सों में काट दिया और छेदों को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट रूप से टेप से अधिक व्यावहारिक है। फिर उसने इलेक्ट्रिक फोम बॉक्स उठाया, उस पर लगे नली के प्लग को हटाया, उसे बाहर की ओर धकेला और फिर बढ़ते समुद्री पानी को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला। हालांकि इससे कंटेनर के डूबने को नहीं बदला जा सकता। समुद्र में प्रवेश की समाप्ति से डूबने की गति बहुत धीमी हो सकती है। इतना सब करने के बाद आखिरकार महिला को पुलिस बुलाने के लिए 112 को कॉल करने की याद आई, लेकिन मैं शेन नहीं हूं। मियां निराश नहीं हुई और यह देखने के लिए कि और क्या उपयोग किया जा सकता है, कंटेनर में मौजूद सभी सामानों को गिनना शुरू कर दिया। इसी समय उसके बगल में रखे फ्लिप फोन की घंटी अचानक बजी और उसने सुना कि यह उसका पति था। उसने मियां को बताया कि वह खतरे से बाहर है और जल्द ही उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी। अपने पति का वादा पाने के बाद मियां को बहुत राहत महसूस हुई। हालांकि उस रात एक के बाद एक लहरें आईं। बाहर दरिया की बारिश हो रही थी।
इससे भी बुरी बात यह थी कि मियां को अचानक महसूस हुआ कि वह इस दृश्य के बारे में बता रही है। यहाँ विवरण में जाना सुविधाजनक नहीं है कि महिला ने आंधी की रात में सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि बच्चे को दूध की जरूरत थी। मियां को हर दिन बहुत सारा खाना खाना पड़ता था, जो 1 हफ्ते तक चल सकता था। वह केवल कुछ दिनों के लिए खत्म हो गया था, लेकिन मियां पूरी तरह से मरने का इंतजार नहीं कर रही थी। वह हर दिन निरंतर प्रयासों के बाद कंटेनर में एक छेद खोलने की कोशिश करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग कर रही है। कंटेनर को बल के तहत छोटे छेदों की एक पंक्ति के साथ ड्रिल किया गया था। ऐसा लग रहा था कि अंतराल को खोलने में काफी समय लगेगा, लेकिन इस समय इलेक्ट्रिक ड्रिल टूट गई। चाहे मियां ने इसके साथ कितना भी खिलवाड़ किया हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अपने सामने आशा को देखते हुए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इससे भी बुरी बात यह है कि टेप रिवाइंडर की शक्ति खत्म हो गई है। वह केवल फोन कार्ड को फिर से अपने मोबाइल फोन में डाल सकती है, लेकिन फोन अभी भी लॉक नहीं हो सकता है। इसके अलावा उसके बगल में बच्चा रोता रहता है और उसे फेंक देता है। इसी समय उसे गलती से एक खंजर मिल गया ताकि वह कंटेनर में न फंस जाए। तेज धूप के बीच उसने खंजर से छेद काटना जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि वह सफल होने वाली है, लेकिन खंजर विफल हो गया क्योंकि बोतल का पानी टूट फूट गया था। कुछ दिन पहले मियां को पहले से ही प्यास से चक्कर आ रहा था। उसने बोतल उठाई और वह समुद्र के पानी की एक छोटी आधी बोतल बन गई। इससे उसकी प्यास बिल्कुल नहीं बुझी, इसलिए वह एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हो गई। लोहे से सजाए गए कंटेनर पर बनी पानी की बूंदें जंग लगे पानी में मिल गईं, जिससे मियां भूखी रह गई। बारिश का पानी अंतराल के साथ बहने लगा। मियां अचानक ऊर्जावान हो गई। उसने ढेर सारा बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़ी संख्या में ताजे डिब्बे निकाले। अब उसे पानी की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मियां ने एक विचार किया, गैप खोलने का नया तरीका। उसने एक कपड़े का थैला उठाया और उसे लोहे की प्लेट के बीच में भर दिया और फिर उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे धकेल दिया। अंततः उसके अथक प्रयासों से मियां ने एक गैप खोल दिया। कंटेनर अभी भी अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर की ताजी हवा ने लोगों को बहुत अधिक आरामदायक महसूस कराया। बच्चे का डायपर बदलने के बाद मियां ने गलती से उसे समुद्र में फेंक दिया। विशिष्टता से सना हुआ पदार्थ समुद्र में मछलियों को आकर्षित कर सकता है। या जियांजुआंग ने लोहे का ब्रैकेट उठाया और उसमें कुछ मछलियां डालना चाहा, लेकिन उसने बहुत देर तक कोशिश की और एक भी मछली पकड़ने में असफल रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने एक साधारण मछली का जाल बनाने के लिए कंटेनर में तार वाले हेडफोन का उपयोग करने के लिए अपनी बुद्धि पर भरोसा किया और फिर उस पर बच्चे का डायपर फेंक दिया। कुछ ही समय बाद एक बड़ी मछली आकर्षित हुई। मियां खाने के मामले में बिल्कुल भी नखरे नहीं करती थी और बड़े कौर में कच्चा ही खाती थी ताकि बच्चे को पिलाने के लिए दूध मिल सके। समुद्र में फंसने के 9वें दिन मियां या तो हर दिन समुद्र का पानी बाहर निकालती है या मछली पकड़ने के रास्ते में वह भोजन को ताजा रखने के लिए पकड़ी गई मछली को रखने के लिए ताजा रखने वाले बक्से का भी उपयोग करती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह जिस कंटेनर में थी वह कहां तैर रहा था। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसका पति उसे बचाने आएगा, लेकिन उस रात उसके पति ने फोन किया और कहा कि दुर्भाग्य से उसके शरीर में सीमा शुल्क विभाग ने बंदूक से गोली मार दी है रास्ते में और अब वह उसे बचाने के लिए नहीं जा सकी। यह सुनने के बाद मियां फूट फूट कर रोने लगी और जल्द ही उसके हाथ पकड़ लिए। बिजली की कमी के कारण मशीन बंद हो गई। मियां रात में बच्चे को पकड़कर दीवार के किले में लेटी रही और 26वें दिन कंटेनर में समुद्र का पानी फंस जाने से वह गहरी निराशा में डूब गई। आधे से अधिक बढ़ गया और यह किसी भी समय डूब सकता है। मां और बेटी को भी समुद्र में एक बॉक्स को तोड़ना पड़ा। मियां को एहसास हुआ कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो वह जहां थी वहां रहकर मरने का इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक साधारण बेड़ा बनाने के लिए कंटेनर में मौजूद सामग्रियों का उपयोग किया। उसी समय एक सीगल मियां की ओर उड़ गई। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे जमीन से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन रात में अवरुद्ध छेद अचानक बह गया पानी। इस दृश्य को देखकर मियां नीचे जाकर छेद को बंद करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत चिंतित थी उसका पैर गलती से रस्सी में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गई। बच्चा बेड़ा पर पड़ा हुआ था, धारा में बह गया। मियां जितनी अधिक चिंतित हो गई उतनी ही उसके पैरों के नीचे रस्सी से बचने में असमर्थ हो गई। जल्द ही पूरा कंटेनर समुद्र के पानी से भर गया। पानी धीरे धीरे समुद्र के तल तक डूब गया। महत्वपूर्ण क्षण में मियां ने अंततः चाकू से रस्सी काट दी, लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने पाया कि इस समय एक विशाल सुनहरी मछली का बच्चा बह गया था। अचानक मियां के सामने आ गई। मियां को लगा कि वह अपना मूत्र खाने के लिए यहाँ आई है, लेकिन व्हेल ने महिला पर ध्यान नहीं दिया और बच्चे की ओर जानबूझकर समुद्री पानी छिड़क दिया। आवाज सुनने के बाद मियां ने दिशा की पहचान की और अंततः बच्चे को ढूंढ लिया। व्हेल ने अपना नाम छोड़े बिना अच्छा काम किया और बिना पीछे देखे